ओके, सो द आइडिया इज कि हम नॉर्मली जब लॉगिन नहीं होते तो हमारे पास कुकी में कुछ नहीं होता। ठीक, हम ये चाहते हैं जी कि जब यूजर लॉगिन हो फर्स्ट टाइम वैलिड क्रेडेंशियल्स के साथ, सारा कुछ उसने चेक किया बिहाइंड द सीन, सब कुछ ओके है, तो उसने हमें कुकी में डाटा सेट कर दिया। कुकी HTTP ऑनली होगी तो ये सिक्योर होगी, यानी कोई भी स्क्रिप्ट इसको रीड नहीं कर सकता, इसको टैम्पर करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है कि सिर्फ सर्वर साइड स्क्रिप्ट ही इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, एक्सेस कर। कुकी में डाटा या टोकन स्टोर करने का दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये हर रिक्वेस्ट के साथ ऑटोमेटिकली सेंड होता है। कुकी में पड़ी हुई इंफॉर्मेशन हर रिक्वेस्ट के साथ ऑटोमेटिकली सर्वर पे जाती है। तो अब द आइडिया इज, जब हम ऑथेंटिकेशन बनाते हैं ना, तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल होता है वो ये होता है कि हम अपने रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट कर सकें, यानी अनऑथराइज्ड बंदे को उस रिसोर्स तक एक्सेस रोक सकें। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा अभी तक सिर्फ एक ही रिसोर्स है, वो क्या है, गेट टू डू बाय या गेट ऑल टू डूज। यानी अगर मैं ये तो पोस्ट ना, गेट टू डू बाय आईडी, गेट ऑल टू डूज नहीं बनाया हमने, बनाया। मैं ये चाहता हूं कि ये जो गेट ऑल टू डूज है ना, अभी मैं, मेरे पास टोकन नहीं है तो इसका मतलब मैं लॉग्ड इन नहीं हूं, और मैं अगर गेट टू डूज करता हूं तो मुझे टू डूज मिल रहे हैं। मैं इस रिसोर्स को प्रोटेक्ट करना चाहता हूं कि ये रिसोर्स यूजर तभी एक्सेस कर सके जब वो लॉगिन हो। आप मिसाल ले लें, आप अपने जीमेल अकाउंट में अपनी सारी ईमेल्स तभी से देख सकते हैं जब पहले आप क्या हो, लॉगिन हो। उसके बगैर तो आपको डैशबोर्ड पे जाना ही अलाउ नहीं है, लॉगिन पे जा जाएगा स्ट्रेट। तो हम अभी के लिए जो हमने अभी तक का ऑथेंटिकेशन फ्लो बनाया है उसमें हम ये करेंगे कि आई वांट टू प्रोटेक्ट दिस राउट, कि इस राउट पे जो भी रिक्वेस्ट आए पहले वेरीफाई करो कि यूजर लॉगिन है, तब ये एग्जीक्यूट करो, वरना ये एग्जीक्यूट ना करो। दैट्स द एक्चुअल थिंग दैट वी वांट टू अकम्प्लिश, एंड रिजल्ट दैट वी वांट टू अकम्प्लिश। ठीक है, उसके लिए इसको हम कहते हैं राउट लेवल प्रोटेक्शन। हम टू डूज राउट में जाएंगे और ये बेसिकली राउट हिट हो रहा है ना हमारा गेट ऑल टू डूज में, तो यहां हम कोई प्रोटेक्शन लगाएंगे कि यार गेट ऑल टू डूज का फंक्शन कॉल ही तब करने दो जब यूजर क्या है, लॉग्ड इन है। तो जब हम कोई भी मिडलवेयर कॉल करते हैं ना, तो इसके अंदर, यानी ये गेट भी एक मिडलवेयर है ना, इसके अंदर भी हम एक मिडलवेयर कॉल कर सकते हैं। यानी यहाँ पे मैं एक फंक्शन कॉल करना चाहता हूँ, यानी यहाँ पे सीरीज ऑफ फंक्शंस कॉल कर सकते हैं कॉमा सेपरेशन के साथ। मैं कहता हूँ जी कि इज ऑथेंटिकेटेड यूजर। मैं चाहता हूँ कि अब जब ये गेट ऑल टूज का फंक्शन कॉल होने लगे ना, उससे पहले ये फंक्शन कॉल हो, और इस फंक्शन में मैं कोई कस्टम लॉजिक लिख दूं, जिस लॉजिक में मैं ये स्पेसिफाई कर दूं कि क्या यूजर ऑथेंटिक है या नहीं है। अब ये मैं कैसे वेरीफाई करूंगा, मैंने कहा जी कि हर रिक्वेस्ट में कुकीज में पड़ी गई इंफॉर्मेशन खुद सर्वर पे सेंड होती है हर रिक्वेस्ट के साथ। तो समहाउ मैं कुकीज को टारगेट करके कुकीज के अंदर से टोकन निकालूं। पहली बात तो ये चेक करूं कि क्या यूजर टोकन भेज रहा है या नहीं भेज रहा। अगर तो टोकन आ ही नहीं रहा तो इसका मतलब है यूजर लॉगिन नहीं है। अब अगर टोकन आ रहा है, समहाउ अज्यूम करें कि यूजर का टोकन किसी ने टेम्पर कर दिया, मतलब उसने एक्सेस करके टेम्पर कर दी, तो यहां मैं चेक करूं कि जो टोकन आ रहा है वो वैलिड भी है या टेम्पर्ड है, किसी ने मैनिपुलेट किया, किसी हैकर ने एक्सेस करके। तो मुझे दो चीजें चेक करनी है। पहली चीज, टोकन आ रहा है। दूसरी चीज, जो आ रहा है वो वैलिड है या नहीं है। अगर ये दोनों चीजें ओके हैं तो फिर मैं इसे अलाउ करूं गेट ऑल टू डूज, अदरवाइज मैं इसे आगे ना भेजूं। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस इज ऑथेंटिकेटेड यूजर मिडलवेयर। तो हम क्या करेंगे, एक मिडलवेयर बनाएंगे, और ये सिर्फ इसके लिए नहीं है, यही प्रोटेक्शन मैं इस राउट पे लगा सकता हूँ, यही प्रोटेक्शन मैं इस पे लगा सकता हूँ, अब इस पे और इस पे भी लगा सकता हूँ, और इस पे भी लगा सकता हूँ। कि यार जब किसी डिलीट करना हो, ऐड करना हो, एडिट करना हो, एक्सेस करना हो, तो सब काम के लिए पहले आपको क्या चाहिए। तो इसका मतलब है मैं अगर एक ही मिडलवेयर बना लूं जो ऑथेंटिसिटी चेक करे, तो जिस राउट पे वो मिडलवेयर लगाऊंगा वो राउट क्या हो जाएगा, प्रोटेक्टेड हो जाएगा। ठीक, सो लेट्स राइट अ मिडलवेयर फंक्शन राइट इन हियर इन द मिडलवेयर फोल्डर। यहाँ पे मैं एक फाइल बनाऊंगा
और इस फाइल को मैं कहूँगा जी auth.js। हमने auth कंट्रोलर भी बनाया, हमने auth राउट्स भी बनाए और हमने auth मिडलवेयर भी बनाना है। सो नाउ export const is authenticated user is this or this। एक्सप्रेस सर्वर एंड पे आपको पता है तीन चीजें तो हर जगह पे होती हैं, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नेक्स्ट। फिर पूरे एक्सप्रेस के बैकएंड पे ये तीनों ऑब्जेक्ट्स यूनिवर्सल समझ लें, हर फंक्शन में अवेलेबल होते हैं। क्लियर? अब मुझे सबसे पहले ये चेक करना है कि जैसे मैंने कहा ना कि रिक्वेस्ट में आने वाली सारी इंफॉर्मेशन किस में पड़ी होती है? रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट में पड़ी होती है। तो सबसे पहले मुझे ये चेक करना है कि क्या रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट में कुकी है। ठीक, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, लॉग और request डॉट सी डबल ओ आई कुकी है या कुकीज, आई एम नॉट श्योर, बल्कि हम ये देख लेते हैं पहले, रिक्वेस्ट को लॉग करके देख लेते हैं इसमें कुकी है या फील्ड का नाम क्या। ठीक है, तो अब ये फंक्शन कॉल कब होगा? अभी तो कॉल नहीं होगा ना, ऑब्वियसली कहीं कॉल करेंगे इसको। तो इसको मैं यहाँ से उठा के यहाँ पे ले आता हूँ राउट्स वाले फोल्डर में और इसे इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट दिस फ्रॉम previous middleware auth.js। yes, don't forget to do this because we have faced lots of error in this। तो ये चलेगा। अब हमारी रिक्वेस्ट हॉल्ट हो जाएगी, पता है क्यों? जब मैं इस एंड पॉइंट पे रिक्वेस्ट भेजूंगा ना, तो पहले किधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो इधर जाएगा तो किधर जाएगा, इधर जाएगा। इधर से मैं रिस्पॉन्स तो सेंड ही नहीं कर रहा ना, नेक्स्ट कॉल कर रहा हूँ, तो रिक्वेस्ट क्या हो जाएगी, हॉल्ट हो जाएगी। लेकिन इन द मीन टाइम सर्वर पे क्या आना चाहिए, पूरा रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट। गेट ऑल टू डू रिक्वेस्ट। ठीक, और यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट में कहीं अगर नजर आया आपको कुकी, ये इट्स कुकीज। ठीक, जैसे बॉडी था, जैसे पैरम्स था, इट्स कुकीज। अब मैं रिक्वेस्ट डॉट कुकीज कर रहा हूँ। ठीक, एंड लेट्स सी टू सेंड द रिक्वेस्ट अगेन कि कुकीज में हमें क्या मिल रहा है। अब दोबारा लॉग होगा, तो दिस इज ऑब्जेक्ट नल, प्रोटोटाइप नल वगैरह वगैरह। कल हमने कहा था कि हम कुकी पार्सर भी हमें करना पड़ता है, जैसे बॉडी पार्सर किया था ना कुकी को रीड करने के लिए, कुकी पार्सर तो हमने रीड उसे अप्लाई किया था, नहीं किया था, पर किया था। ठीक है, ओके, एक अटेम्प्ट और करते हैं। रिक्वेस्ट डॉट कुकीज, तो कुकीज जो कि मल्टीपल हो सकती हैं, हमने इस वक्त एक ही कुकी सेट की हुई है, उसका नाम क्या रखा हुआ है, टोकन। ऑथ कंट्रोलर में हमने जब कुकी सेट की थी तो कुकी का नेम क्या रखा था, टोकन। तो हम यह क्या करते हैं यहाँ पे, रिक्वेस्ट डॉट कुकीज डॉट POKEN। And now go ahead and again send the request। I should see something right in here, undefined आ रहा है। Let's see if I'm making any mistakes syntactically or not। request dot cookies, नहीं, हम कुकी सेट लॉगिन के रिक्वेस्ट पे भेज रहे हैं। कुकी का ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट में होता है, अगर हम कुकी क्लाइंट साइड से कुछ नहीं भेजेंगे तो वो अनडिफाइंड होगा या नल होगा। कुकी जरूर होगा ऑब्जेक्ट, जैसे बॉडी का ऑब्जेक्ट होता है रिक्वेस्ट के अंदर, अगर बॉडी नहीं होगी तो वो खाली ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट जरूर होगा। हम लॉगिन नहीं है, फर्स्ट टाइम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कुकी बीच में नहीं होगी, कुकी का ऑब्जेक्ट तो होगा ना, टोकन नहीं पड़ा होगा। तो यही तो हम चेक करेंगे ना, यानी पहले हम ये देख रहे हैं यहाँ पे कि टोकन होगा या नहीं होगा। तो अभी ये अनडिफाइंड इसीलिए कि उसे टोकन नहीं मिल रहा।
तो जो आप कह रहे हैं हम उसको भी देख लेते हैं। हम पहले लॉगिन कर लें क्योंकि यहाँ से कुकी नहीं है, ठीक है। सो लेट मी रिमूव दिस टू वेरीफाई कि हमारे पास कुकी नहीं। अब हम अगर कुकी सेट कर लें, यानी अगर हम कुकी सेट किए बगैर रिक्वेस्ट करें तो हमारे पास क्या आ रहा है? अनडिफाइंड। अब हम यहाँ से कुकी सेट करें और फिर इसको भेजें तो यस, अब टोकन आ गया, ठीक। तो इसका मतलब यह है कि कुकी का ऑब्जेक्ट होगा, अगर उसमें टोकन या कोई वैल्यू जो हम चाह रहे हैं वो नहीं है तो वो क्या आएगा? अनडिफाइंड। यही काम हम चेक करेंगे अब। चले, हमें हेल्प लेने की जरूरत नहीं हुई, आपकी सजेशन ही काम आ गया। अगर मैं ये चाहता हूं जी कि कॉन्स्ट टोकन इक्वल्स टू दिस, अगर टोकन होगा तो किसमें आएगा? इस टोकन में आएगा ना। मैं यहाँ पे ये चेक कर लेता हूँ जी कि इफ नॉट टोकन, अगर टोकन नहीं है क्या मतलब है? यूजर लॉगिन नहीं है। अगर टोकन नहीं है तो क्या मतलब है? तो यहाँ पे क्या करेंगे आप? कस्टम एरर हैंडलिंग, कस्टम एरर देना ना आपको, तो कस्टम एरर पहले आपने बनाया नहीं है? बनाया ना। अब मैं टोकन एक्सपायर कर देता हूँ और फिर करता हूँ, तो अब मेरे पास वैलिड एरर आना चाहिए ना। और जब टोकन वैलिड जाएगा तो फिर हाल्ट हो जाना चाहिए क्योंकि फिर नेक्स्ट नहीं आ रहा, ठीक है। तो अब मैं, मेरे पास टोकन नहीं है खाली, और अब मैं बगैर टोकन के रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज लॉग इन टू एक्सेस दिस रिसोर्स, तो इसका मतलब है कि अगर उसे टोकन नहीं मिला तो उसने वापस यहीं से भेज दिया भाईजान आपको यहाँ से आगे जाने की इजाजत नहीं है। अब अगर मैं टोकन भेजूंगा तो ये फिर हाल्ट हो जाएगी क्योंकि जब टोकन आएगा तो ये इस इफ के अंदर नहीं जाएगा, इफ के अंदर नहीं जाएगा तो रिस्पॉन्स नहीं जाएगा, रिस्पॉन्स नहीं जाएगा तो फिर बाहर आएगा। अब मैं यहाँ देखता हूँ, पहली पॉसिबिलिटी जी कि हमने ये चेक करना है कि टोकन आ रहा है या नहीं आ रहा। दूसरी पॉसिबिलिटी ये चेक करनी है जी, ये हमें पता लग गया जी कि नहीं आ रहा तो हम उसे मैसेज दे देंगे भाई टोकन भेजो। अब टोकन आ रहा है, अब इसकी क्या गारंटी है कि वो टोकन वैलिड है या नहीं? ठीक, तो हमने यहाँ पे चेक करना है टोकन की वैलिडिटी को। तो मैं टोकन को हमने साइन किससे किया था? JWT से। और टोकन की जो वेरिफिकेशन है वो भी किससे करेंगे? ये वन वे एनक्रिप्शन है, उसको डिक्रिप्ट करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन सिर्फ हम क्या चेक करेंगे? JWT के अपने फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए अपनी प्राइवेट की देंगे कि यार ये की है और ये टोकन है, इस की को इस्तेमाल करके इस टोकन को इनक्रिप्ट किया गया था, आप इसी की को देख के डिक्रिप्ट करके मुझे ये सिर्फ ये बताओ कि वैलिड है या नहीं वैलिड। क्लियर? तो इसका मतलब है कि वी हैव टू गो बैक टू द JWT अगेन, और हमें JWT का दूसरा फंक्शन जो है वो देना है डिक्रिप्शन के लिए, मतलब कंपैरिजन के लिए। तो लेट मी गो अहेड। सर ये डॉक्यूमेंटेशन नहीं शो करते, पता नहीं क्या मसला। JWT कंपेयर, वो डिक्रिप्ट था ना, ये JWT है। ये तो टोकन समझा रहा है, ये पता है हमें, और अगली बात बता। डॉक्यूमेंटेशन क्यों शो कर रहा है? अच्छा ये कर
तो बहुत पुराना है। चलें खुद ही कोई हरकत करते हैं। जिस तरह JWT साइन करने के लिए हमें क्या चाहिए था, JWT की लाइब्रेरी, हम पहले इसको इंपोर्ट करेंगे। साइन करने के लिए हमने क्या किया था, JWT.sign, ठीक। तो यहाँ पे हम करेंगे जी JWT.compare, ये दो पैरामीटर लेता है, x और y, दो स्ट्रिंग्स, एक होगा आपका सीक्रेट की और एक होगा आपका टोकन। तो सीक्रेट की वही होनी चाहिए जिस सीक्रेट की से आप इसको क्या किया था, साइन किया था। कंपैरिजन के वक्त भी सीक्रेट, इट्स लाइक अ लॉक, जिस चाबी से आप ताला लगाएंगे सिर्फ उसी चाबी से खोल सकेंगे और किसी से नहीं खोल सकेंगे। दैट्स वाई जब हमने की रखी थी तो हमने कहा था इसको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखना। लेट मी कॉपी दिस की और यहाँ पे हम इसे देते हैं जी TOKEN और सेकंड में हम ये देते हैं की। हमने जब साइन किया था ना, तो साइन करते वक्त इसमें हमने पेलोड को इनक्रिप्ट किया था, ठीक। तो हमें उस पेलोड को बीच में से निकालना है, बाकी चीजें सिग्नेचर वगैरह और बाकी चीजें जो है वो इंटैक्ट रहेंगी और वो डिकोड नहीं होंगी, लेकिन हमें बीच में से क्या निकालना है, पेलोड को निकालना है। तो वी हैव टू डिकोड दैट लाइक JSON वेब टोकन। तो पूरी उसकी डॉक्यूमेंटेशन है। एनीवेज मैं इसे करता हूँ जी const decode equals to this और यहाँ पे जाता हूँ और लॉग करके दिखाता हूँ if it works, log decode। so now टोकन नहीं है ना वाला केस तो हमने पढ़ लिया, अब टोकन साथ भेज के देखते हैं। JWT.compare is not a function, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है कंपेयर जो मैं सोच रहा हूँ, ये कोई और है। इसकी जगह जैसे साइन है ना, वैसे इसके साथ हैश या मैच या कोई इस तरह का फंक्शन है। ये तो decrypt है। नहीं ये decrypt है ना, वो अच्छा कंपेयर decrypt वाला है, मैं उसमें ये है JWT साइन, साइन करते वक्त और इसको मोर चीजें। वैसे पासपोर्ट JWT को बहुत सारी चीजें, बहुत सारी लाइब्रेरीज भी यूज करती हैं क्योंकि ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वे है ऑथेंटिकेशन का। ये यस ये ओके। सो JWT sign and then sign, still sign, verify, got it। तो ये पहले क्या लेता है, टोकन, और सेकंड क्या लेता है, सीक्रेट की। so it's like not compare, rather it's verify
अब हमें ये बेसिकली यहाँ पे जाके ये यूजर दे दिया। जब हमने इनकोड किया था, जब हमने साइन किया था तो 3 चीजें या 4 चीजें थी, हेडर, पेलोड, सिग्नेचर। इन तीनों को फर्दर उसने एनक्रिप्ट कर दिया। अब उसने बाकी 2 चीजें नहीं दी, बाकी 2 चीजें उसने सिक्योरिटी के लिए रखी, और उसने सिर्फ पेलोड जब हमने उसमें डाला था, उसको हमने उससे हमने क्या, उसको हमें इसने रिटर्न कर दिया। अब मुझे ये बताएं कि नॉर्मली ये ऑब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के अंदर क्या की पड़ी हुई है, यूजर, और यूजर के अंदर पूरा यूजर का ऑब्जेक्ट है। तो मैं प्रोबेबली इसको यूज कर सकता हूँ डीकोड डॉट यूजर। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बात बताई थी कि पूरी बैकएंड में ये यूं समझ लें कि एक्सप्रेस की एप्लीकेशन में कौन सी ऐसी चीज है जो पूरी बैकएंड में अवेलेबल होती है यूनिवर्सली। रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और नेक्स्ट, दैट्स राइट। ये तीनों क्या है, रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है, और नेक्स्ट क्या है, फंक्शन है, मिडलवेयर। ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट में नई प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस, नई प्रॉपर्टी डाली जा सकती है ना ऑब्जेक्ट में। ठीक। तो अगर मैं ये काम करूं, रिक्वेस्ट डॉट यूजर इक्वल्स टू दिस, ये मैंने क्या किया है, ये जो रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट था एक्सप्रेस का, इसके अंदर मैंने यूजर के नाम की एक प्रॉपर्टी बनाई जो पहले नहीं थी, और जो मेरा यूजर JWT टोकन में मैंने से उसमें से निकाला, वो मैंने किसको असाइन कर दिया, रिक्वेस्ट को असाइन कर दिया। क्लियर? क्यों असाइन किया इसका जवाब तो देता हूं, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि जहां जहां रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट अवेलेबल होगा, वहां वहां हमारा यूजर भी अवेलेबल हो जाएगा। ठीक। आपने अक्सर देखा होगा जब लॉगिन करते हैं तो लॉगिन के बाद आप जीमेल की किसी भी पेज पे जाएं तो वहां टॉप राइट पे नहीं लिखा होता हाय समथिंग, आपका ईमेल, आपका अवतार, सब कुछ। ये उस काम के लिए कि मैं अपने पूरे बैकएंड में करंटली लॉग्ड इन यूजर की इंफॉर्मेशन को अवेलेबल करवाना चाहता हूं, ताकि बैकएंड के किसी भी राउट में मुझे यूजर की इंफॉर्मेशन चाहिए, करंटली लॉग्ड इन यूजर की, तो मैं रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट से गेट सकता हूं। और ये रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट में कब असाइन कर रहा हूं पता है, टोकन जब आएगा, टोकन वैलिड होगा, टोकन वैलिड होने के बाद ये काम करना। क्लियर? मेरा काम हो गया खत्म, और मैं अब करूंगा यहाँ पे क्या, अब ये हॉल्ट कर रहा है ना, रिक्वेस्ट आगे नहीं भेज रहा, तो सारे काम खत्म हो गए ना, और तो काम रह ही नहीं गया। तो नेक्स्ट क्या करता है बेसिकली, भाई अगला क्यू में जो अगला मिडलवेयर उसको कॉल कर दो, यू आर ऑथराइज। अगला मिडलवेयर कौन सा होगा, क्योंकि ये कॉल कहां से हो रहा है, यहां से हो रहा है ना, तो जब उसे नेक्स्ट कर देगा तो नेक्स्ट का मतलब अलाउ है कि आगे जाओ, और आगे ये पड़ा है। ठीक। अब इस काम से अगर सब कुछ ठीक चलता है, तो अगर मैं दोबारा यहां से लॉग आउट हो जाऊं और बगैर लॉग आउट हुए गेट ऑल टू डूज को एक्सेस करूं, तो कहेगी जी प्लीज लॉग इन टू एक्सेस दिस रिसोर्स। और अगर मैं पहले लॉग इन होके फिर उसको एक्सेस करूं, तो वो कहेगा जी थैंक यू वेरी मच, आपने सारा डाटा ले लिया। दैट्स प्रीटी मच द कंप्लीट फ्लो। मैं दोबारा लॉग आउट हो गया, अभी मैं लॉग आउट यहाँ से मैनुअली हो रहा हूँ। अभी मुझे क्या करना है, एक एंड पॉइंट बनाना है, और उस एंड पॉइंट में बैकएंड से, यानी मैं उस एंड पॉइंट को हिट करूंगा तो ऑटो लॉग आउट कर देगा इसको, क्योंकि मैंने कहा जी कि जो कुकी है इसकी इन्फॉर्मेशन कौन सेट कर सकता है या मॉडिफाई कर सकता है, सिर्फ सर्वर। तो हम एंड पॉइंट बनाएंगे लॉग आउट का, हम सर्वर को कहेंगे कि कुकी में जो टोकन शोकन जो कुछ बड़ा है सारा कुछ क्या कर दो, एक्सपायर कर दो। क्लाइंट स्क्रिप्ट उसको नहीं एक्सेस कर सकता। एनीवे, अब मैं लॉग आउट हूं, कुकी शोकी कुछ नहीं है। अब अगर मैं ये करूंगा, दोबारा मुझे कहेगा जी प्लीज लॉग इन टू एक्सेस दिस रिसोर्स, लॉग इन करें, फिर इसको एक्सेस करें। अब सिर्फ ये नहीं, ये आपका मिडलवेयर बन चुका है, और ये जेनेरिक मिडलवेयर है। इस जिस भी राउट को प्रोटेक्ट करना चाहें, सिंपली क्या करें, इसे कॉपी करें, इधर पेस्ट कर दें, इसे इधर पेस्ट कर दें। अब कोई भी राउट लॉगिन हुए बगैर नहीं चलेगा।
right? If I am log out, if I go to this, I create the user, where is the post? नहीं, बेसिकली इसको यहाँ से आगे नहीं जाना चाहिए ना, रजिस्टर तो आगे जाके लॉजिक चेक करेगा ना हुआ या नहीं। स्कीमा लेवल वैलिडेशन इसके बाद आती है। अच्छा, तो हम किस पर लगा रहे हैं? ओह, हाल ठीक है, सही चलेगा। ठीक है ना। सो ये तो हम इधर टू डूज पे लगा रहे हैं, तो आप उधर भी लगा सकते हैं, क्रिएट यूजर पे भी लगा सकते हैं और ऑथ यूजर पे भी लगा सकते हैं। यानी अगर ये रिस्ट्रिक्शन करनी हो कि यूजर पब्लिकली अकाउंट अपना खुद क्रिएट नहीं कर सकता, सिर्फ एडमिन ही उसको रजिस्टर कर सकता है, तो फिर आप उसको भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो आपके पास प्रोटेक्शन का मैकेनिज्म आ गया, अब आप बादशाह हैं, जिधर मर्जी प्रोटेक्शन लगा दें। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। इस अच्छा, मैं कल की क्लास के बारे